नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। निजी अस्पतालों में मरीज का हो रहा है आर्थिक शोषण, खून जांच पर वसूले 40,000। पैरामेडिकल के काउंसलिंग में खुलेआम हो रही है अवैध वसूली, प्रशासन बेखबर। नवगछिया एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 हथियार तस्करों को दबोचा। और स्मार्ट सिटी को लेकर सक्रिय हुए जनप्रतिनिधि, मेयर ने वार्ड पार्षदों के साथ की बैठक। अब खबरें विस्तार से। अगर आप भागलपुर के निजी अस्पताल में हार्ट की बीमारी का इलाज कराने आए हैं तो सावधान हो जाए। यहाँ इलाज कराने के बाद स्वास्थ्य लाभ की बजाय आपकी हार्ट बीटिंग बढ़ सकती है। ऐसा ही एक कारनामा सामने आया है शहर के बरारी स्थित मंगलम हॉस्पिटल का, जहां खून जांच के नाम पर मरीज से 40,000 रुपये वसूल लिए गए। तुलसीपुर जमुनिया की अरुणा देवी हार्ट की समस्या के बाद देर रात शहर के बरारी स्थित मंगलम हॉस्पिटल में भर्ती हुई, जहां खून जांच और अन्य सुविधा के लिए 40,000 लिए गए। परिजनों का कहना है 8 घंटे के बाद मरीज की तबीयत में सुधार नहीं होने से दूसरे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। और यहाँ एडमिट करने के बाद यहाँ जाँच के नाम पे हमसे 40,000 रुपया उठा गया। यहाँ मंगलम हॉस्पिटल में क्या घंटा 8 घंटा में 40,000 रुपया हमसे लिया गया है, केवल ब्लड जांच के नाम पे। और आईसीयू के नाम पे जो है, आईसीयू में ये फैसिलिटी 500 रुपया फैसिलिटी है, फलना ये सब कह के हमको 40,000 रुपया का बिल हमको थमा दिया और बिना बिल पेमेंट किए हुए हमको वहाँ से पेशेंट निकालने नहीं दिया। कुछ नहीं व्यवस्था है, सब वहाँ बिहेव उसका अच्छा नहीं है, उसका कोई भी स्टाफ का। तो हम उसको मात्र 9,000 रुपया दिए। बाद में वो हमको ब्लड टेस्ट के नाम पे और यहाँ आईसीयू के नाम पे, फैसिलिटी के नाम पे हमसे कुल मिला के 40,000 रुपया हमसे लिया गया। और जब उनको ज़बरदस्ती उनसे डिस्चार्ज किया गया तो वो पेशेंट को रोक लिया, बोला जब तक पेमेंट नहीं कीजिएगा तब तक हम यहाँ से पेशेंट को नहीं जाने देंगे, जिस कारण हमको 1 बज गया निकालने में। वहीं दूसरी ओर शहर के ही सीएनएम अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया और अस्पताल पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगाया। मरीज के परिजनों ने कहा कि डॉक्टर के अनुसार उनके मरीज ठीक थे, लेकिन आज अचानक उन्होंने मरीज को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन मरीज से किसी परिजन को मिलने भी नहीं देता था, जबकि पेशेंट की गंभीर स्थिति को देखने के बावजूद भी बिना पैसा जमा किए दवा भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था। दिक्कत यहाँ पे कोई मैनेजमेंट यहाँ पे सही नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, किसी को ठीक से मिलने भी नहीं देता है यहाँ पे। वो डॉक्टर साहब बोले थे कि सही है, एकदम ठीक है और आज अचानक से बोले कि नहीं, अब नहीं, आधा घंटा बस। हाँ, दवाई भी नहीं दिया जा रहा था। दवाई भी पैसा दे करे कि पैसा जमा करो तब दवाई देंगे। सीरियस पेशेंट में 1 घंटा आधा घंटा पहले दवाई लेने जा रहे हैं, नहीं पेमेंट करो तब पैसा देंगे। सीएनएम अस्पताल के बिजनेस मैनेजर कृष्णानंदन सिंह ने बताया कि अचानक मरीज को हार्ट अटैक होने की वजह से मौत हो गई। हंगामा की सूचना पर वहां पहुंचे औद्योगिक थाना क्षेत्र के अवर निरीक्षक सिकंदर कुमार ने मामले का बीच बचाव कर परिजनों को मृतक की बॉडी दिलवाई। पिछले 4-5 दिनों से उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह सडन उनका कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो इसी पे उनके थे जो परिजन थे, वो कह रहे थे कि जो गलती से हुआ, चाहिए हुआ, इस टाइप का। और वो चार्ज देने के लिए उनका चार्ज भी काफ़ी सारा हॉस्पिटल पर बाकी है, तो वो चार्ज भी नहीं दिए। हालांकि आए थे, प्रशासन भी आए थे, बीच में सब कुछ करके हमने बॉडी को छोड़ दिया। भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में कई दिनों से पारा मेडिकल की काउंसलिंग में वसूली का धंधा बदस्तूर जारी है। अलग अलग जिलों से काउंसलिंग के लिए आए पारा मेडिकल के छात्र छात्राओं से खुलेआम 500 और 1,000 रुपये वसूले जा रहे हैं। छात्र छात्राओं का कहना है पैसे नहीं देने पर छात्र छात्राओं की काउंसलिंग रोक दी जाती है। वहीं प्रबंधन इस बात से बेखबर है, उसकी नाक के नीचे यह गोरख धंधा चल रहा है। पारा मेडिकल के लिए हम काउंसलिंग के लिए आए, जिसमें मेरा 18 से लेकर 22 तक काउंसलिंग का रिपोर्टिंग डेट था, जहां हम लोग काउंसलिंग डॉक्यूमेंट कराने के उपरांत
मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, वेरिफिकेशन होने के बाद साइन हो गया, साइन होने के बाद 5,000 रुपया मांग रहा है, हम नहीं दिए, जिसके कारण मेरा डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया गया। ये यहाँ पर साइन होने के बाद जो है इनसे पैसों की डिमांड की गई और जब पैसे नहीं दिए गए तो इनका जो है रिजेक्ट किया गया है। पैसा देने से मना किए तो नहीं जमा लिए, उठ के चले गए। हाँ, 500 रुपये हर स्टूडेंट से भागलपुर मेडिकल कॉलेज में जिनका हुआ है उनसे लिया गया है और उसका कोई रिसीविंग नहीं मिला है मुझे। नवगछिया एसटीएफ की एक बड़ी कार्रवाई में रंगरा चौक से अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 हथियार तस्कर, 4 देसी पिस्टल, 3 मैगजीन, 20 जिंदा गोली, 2 मोबाइल और 1 बुलेट मोटरसाइकिल के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गए। गिरफ्तार मोहम्मद हैदर मुंगेर और सिकंदर कुमार पिता रसीक लाल सिंह कुर्सेला का रहने वाला है। पूछताछ में दोनों ने बताया वे अपराधियों को हथियारों की सप्लाई करते हैं। दोनों अपराधी आर्म्स की डिलीवरी देने ही जा रहे थे कि पुलिस ने रंगे हाथों उन्हें दबोच लिया। दोनों के बयान पर हथियार तस्कर के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। एसटीएफ की टीम का नेतृत्व एसडीपीओ दिलीप कुमार कर रहे थे। मुंगेर से हथियार तस्कर कुछ हथियार लेके आ रहा है, जिसका डिलीवरी वो रंगरा या पूर्णिया क्षेत्र में करने वाला है। सूचना मिलते तत्क्षण हमने एसडीपीओ की टीम बनाया, जिस टीम में रंगरा थाना प्रभारी और एसटीएफ पटना की टीम शामिल थी और छापामारी किया गया रंगरा में, जहां पर से कि 2 की गिरफ्तारी हुई। उनके पास से ये 4 कंट्री मेड पिस्टल, मैगजीन सहित इसके अलावा 3 एक्स्ट्रा मैगजीन, 20 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल भी बरामद किया गया। 6 वर्ष पहले स्मार्ट सूची में शामिल सिल्क सिटी को स्मार्ट बनाने की कवायद यहां के जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों की तमाम कोशिशों के बावजूद परवान नहीं चढ़ रहा है। बैठकों का दौर तो चलता है, लेकिन नतीजा वही डाक के 3 पात। मंगलवार की शाम नगर निगम कार्यालय में शहर को स्मार्ट बनाने के लिए एक बार फिर मेयर सीमा शाह ने वार्ड पार्षदों के साथ बैठक की। आज की बैठक में मुख्य रूप से शहर के सौंदर्यीकरण का ही मामला छाया रहा। बैठक में निगम प्रबंधक सीमा शाह, प्रीति शेखर सहित स्मार्ट सिटी के अधिकारी मौजूद थे। देखिए, अभी तक कटु अनुभव रहा जरूर है, लेकिन हम लोग उम्मीद पर दुनिया टिकी और उम्मीद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्क का टेंडर भी हो चुका है और इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में ये आगे बढ़ रहा है कार्य। तो स्मार्ट सिटी में प्रोजेक्ट बहुत साइंटिस्ट कंपोनेंट की बात कर लें तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं। 10 ऐसे कंपोनेंट हैं जो अभी डायरेक्ट हम पब्लिक को हम लोग हैंड ओवर स्मार्ट सिटी के माध्यम से किया जा सकता है। आज स्मार्ट सिटी के बैठक का प्राइमरी मीटिंग था, तो उम्मीद करते हैं आज जैसे नए सीओ साहब आए हैं, आज जैसे कि अभी हमको लगता है डीएम साहब का मतलब जो है कि तेजी आना, वो प्रधान सचिव का 5 तारीख को बयान जब गए, हमको लगा कि पूरा उम्मीद होगा कि शहर में काम होना चाहिए। 2 दिनों से लापता नाबालिग बरारी थाना पुलिस को 23 फरवरी की दोपहर हवाई अड्डे के पास मिली। बताया जा रहा है कि 18 फरवरी को कोचिंग के लिए घर से निकली और उसके बाद घर नहीं आई। परिजनों के लाख छानबीन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। आशंका के आधार पर परिजनों ने नाबालिग के साथ पढ़ने वाले शुभम पर नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने का आरोप लगाया है। भागलपुर सर्किट हाउस में बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ललन कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताया। कृषि बिल को काला कानून बताते हुए ललन कुमार यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री की 3 प्रमुख निर्णय नोटबंदी और जीएसटी कृषि कानून देश विरोधी है और कृषि कानून को हर हाल में सरकार को वापस लेना होगा, नहीं तो महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी का आंदोलन सड़क से सदन तक जारी रहेगा। आज केंद्र सरकार ने ऐसे निर्णय किए कि किसान आज खुद अन्न देने वाला अन्नदाता रोटी का मोहताज हो रहा है। दिनों दिन पेट्रोल, डीजल, गैस की बढ़ोतरी हो रही है। खास तौर से हम महागठबंधन के जितने साथी हम लोग आए हैं, हम लोग की मांग ये है कि डीजल पर राज्य सरकार जीएसटी और टैक्स को माफ करे, क्योंकि हमारे किसान भाई ट्रैक्टर से लेकर पंपिंग सेट में सभी में उपयोग डीजल करते हैं। इसलिए डीजल पर हम लोगों का जोड़ है कि उस पर राज्य सरकार कम से कम ये निर्णय ले, अगर किसान के हित को चाहते हैं। अगर ये सुशासन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की गोद में खेल रही है, तब ये निपटे केंद्र सरकार का।
नीतीश कुमार बार बार वैसे वैसे मुद्दों को लेकर आते हैं, कभी बैटरी की संचालित गाड़ियों को चला रहे हैं और उस पर दिग्भ्रमित कर रहे हैं। पुलिस सप्ताह के दूसरे दिन रन फॉर पीस वॉलीबॉल का आयोजन भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में किया गया। युवाओं को पुलिस के प्रति जोड़ने के उद्देश्य से पुलिस के जवान एवं स्थानीय युवाओं के बीच इस मैच का आयोजन किया गया था। सार्जेंट मेजर कृष्णकांत शर्मा ने कहा कि पुलिस सप्ताह के दौरान पूरे एक सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आम जनता पुलिस से जुड़ सके एवं पुलिस व आम जनता के बीच की दूरियां कम होंगी। कई कार्यक्रम जैसे कि मरी पुलिस अधीक्षक महोदया कल भी बताई थी आप लोगों को कि जैसा जो कार्यक्रम है उनके निर्देश पर हम लोग आज सुबह भी हम लोग क्रॉस कंट्री का आयोजन किया है। अभी हम लोग वॉलीबॉल के आयोजन कल भी हम लोग पब्लिक साथ एक साथ समन्वय बनाना चाहते हैं कि पब्लिक और पुलिस का हम लोग एक समन्वय हो ताकि हम लोग दोनों एक दूसरे को जान सके। आरएसएस द्वारा संचालित भारतीय शिक्षा समिति के तहत दक्षिण बिहार के 17 जिलों के स्कूल व कॉलेजों में प्राचार्य और उप प्राचार्यों का प्रांतीय सम्मेलन 25 फरवरी को पूरनमल बाजोरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में होगा। दक्षिणी बिहार के प्रदेश सह सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 4 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में वर्ष भर के कार्यक्रमों की समीक्षा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने कहा, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से संबंध है जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। प्राचार्य डॉक्टर अजीत कुमार पांडे ने कहा, सम्मेलन में अवनीश भटनागर, शिव कुमार जी, गोविंद महतो समेत अन्य लोग उपस्थित रहेंगे। प्रेस वार्ता में प्रदेश सह सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा, भागलपुर विभाग के विनोद कुमार, रोहतास के वीरेंद्र कुमार समेत अन्य लोग उपस्थित थे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आई है, तो शिक्षा क्षेत्र में लोग कार्य करते हैं, इसलिए एक और ये चुनौती हो गई है। तो इस पर गहन चिंतन मंथन 4 दिन में 16 सत्रों में 4 दिन जो चिंतन मंथन होगा, सुबह प्रातः जागरण से लेकर 10 बजे रात्रि दीप निमलन तक, कुल 16 सत्रों में विभिन्न प्रकार के हमारे अखिल भारतीय से लेकर नीचे स्तर तक के जो अधिकारी आ रहे हैं, कुल मिलाकर यहाँ जो है सबका मार्गदर्शन और चिंतन होगा और इसके आधार पर फिर अगले सत्र का कार्य हम लोग करेंगे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के टीएनवी कॉलेज में यूजीसी द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का समापन मंगलवार को किया गया। सेमिनार में देश व विदेश के विद्वानों ने अपने विचार रखे और बहुमूल्य सुझाव दिए। सेमिनार टीएनबी कॉलेज भागलपुर, टीएनबीयू के क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र और इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित है। टीएनबी कॉलेज के साइकोलॉजी विभाग के जनक श्रीवास्तव ने कहा, सेमिनार में स्कॉलरों द्वारा सुझाए गए उपायों से सरकार को अवगत कराया जाएगा। दिन के सेमिनार में कल इनॉग्रेशन फंक्शन से ये शुरुआत हुई, उसके बाद टेक्निकल सेशन हुआ। टेक्निकल सेशन में हमारे ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे पेपर्स आए और हमारे जो पैनलिस्ट थे और प्लेनरी सेशन में जो भी वक्तागण थे वे देश विदेश से आए थे और इससे काफ़ी कुछ बातें छन के आई हैं। काफ़ी अच्छे पेपर्स प्रेजेंट किए गए। सुल्तानगंज मुरारका कॉलेज की स्थापना के आज 67 वर्ष पूरे हो गए। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन तिलका मांझी विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय चौधरी, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अमरकांत सिंह, राकेश मुरारका ने संयुक्त रूप से किया। इसके पूर्व कॉलेज के संस्थापक दिवंगत रंगलाल मुरारका जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। प्राचार्य डॉक्टर अमरकांत सिंह ने बताया, अगले सत्र से यहाँ कॉमर्स की पढ़ाई शुरू हो जाएगी, जो वर्षों से यहाँ के छात्र छात्राओं की मांग थी। इस अवसर पर हीरा प्रसाद हरेंद्र जी द्वारा लिखित किताब बाबा अनंत दास का विमोचन भी किया गया। देखिए, कॉमर्स के लिए ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ने एफिलिएशन ग्रांट कर दिया था। एफिलिएशन एक्चुअली यूनिवर्सिटी को पावर नहीं है ग्रांट करने का, रिकमेंड करने का इसको पावर है। तो यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड किया, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने भेज दिया है, तो अब हो गया है। अब पढ़ाई इसी साल से शुरू हो जानी चाहिए। भागलपुर आत्मा भवन में मैनेज हैदराबाद की संस्था युवाओं को खाद बीज का दुकान संचालित करने के लिए प्रशिक्षण देगा। 15 दिवसीय इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट फॉर फर्टिलाइजर डीलर्स का प्रशिक्षण का शुभारंभ उप परियोजना निदेशक प्रभात कुमार सिंह, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, अन्नू भारती, आशीष कुमार,
वेदव्यास चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। प्रभात कुमार सिंह ने कहा, युवाओं को प्रशिक्षण देने के बाद डिप्लोमा कोर्स प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमतों में मूल्य वृद्धि के खिलाफ सामाजिक न्याय आंदोलन और बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन ने स्टेशन चौक पर प्रदर्शन व सभा आयोजित की। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद बहुजन नायक संत गाडगे और ब्रिटिश राज में कृषि कानूनों का मुखालफत करने वाले शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह के जन्म दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर विलक्षण रविदास ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले से बहुजन समाज धन, धरती, अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। टीएनवी कॉलेज में संचालित इग्नू की परीक्षा का संचालन किया जा रहा था, जिसमें आज दूसरी पाली में मुन्ना भाई को पकड़ा गया है। वहीं कॉलेज के शिक्षक अमिताभ चक्रवर्ती ने बताया कि छात्रा सुगंधा कुमारी के जगह पर छात्र शिवम कुमार परीक्षा दे रहा था, जिसको पकड़कर थाना के हवाले कर दिया गया। कहलगांव प्रखंड के कचहरिया स्थित विवेकानंद वैदिक सनातन शक्ति पीठ स्थल पर ग्रीष्मकालीन गुप्त नवरात्रा का समापन और प्रतिमा का विसर्जन किया गया। विसर्जन के पूर्व श्रद्धालुओं ने गाजे बाजे के साथ गांव का भ्रमण किया और शोभा यात्रा निकाली। विसर्जन शोभा यात्रा में ग्रामीणों के अलावा प्रतिनिधि भी शामिल थे। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।